नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। द्वितीय बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम 2025 जहानाबाद में विज्ञान और नवाचार का उत्सव। प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार रहे मुख्य अतिथि। जहानाबाद के टाउन हॉल में द्वितीय बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम 2025 का भव्य आयोजन हुआ। इस जिला स्तरीय शिक्षक दिशा निर्देशन सह प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले भर से आए विज्ञान शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों और पर्यावरणविदों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में साइंस फॉर सोसाइटी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन इस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय था। अपने संबोधन में प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चेतना, पर्यावरणीय संतुलन और नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का मार्ग है। बाल वैज्ञानिकों की सोच और प्रयोगशीलता में हमें एक सशक्त, नवोन्मेषी और टिकाऊ बिहार की ओर ले जा सकती है। मंच पर विभिन्न शिक्षाविद, वैज्ञानिक, प्रशिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बाल विज्ञान की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। इस कार्यशाला के दौरान शिक्षकों को नई शैक्षणिक विधियों, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग तथा खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहारिक शिक्षण दृष्टिकोण पर प्रशिक्षण दिया गया। बाल वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित आगामी परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित होगी। इन मॉडल्स में नवाचार, स्थायित्व और स्थानीय समस्याओं के समाधान की दृष्टि प्रमुख रही। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए तथा उन्हें भविष्य की शोध परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। वृहद वैज्ञानिक सोच और सामाजिक प्रतिबद्धता को समर्पित यह आयोजन न केवल जिले के लिए गौरव का विषय रहा, बल्कि यह बाल विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम सिद्ध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर उदय शंकर मिश्रा, ललित शंकर पाठक, शकील अहमद काकवी, पंकज कुमार एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं 2025 के बाल विज्ञान कांग्रेस में इस बार राज्य स्तर पे जा चुकी हूँ और मुझे जो है मैं प्रोजेक्ट करना इंटर विद्यालय उधमपुर से आती हूँ। मुझे साइंस फॉर सोसाइटी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मेरे विद्यालय में जो हेड है बड़े सर और सुनैना मैम, उनका देन है कि मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला। उन्होंने जो है बिहार राष्ट्रीय बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम का यह दूसरा वर्ष है और यह बच्चों में वैज्ञानिक चेतना जागृत करने के लिए यह प्रयास किया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बच्चों में वैज्ञानिक नवाचार की ओर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश को नई नई उपलब्धियों को हासिल कराने में इनकी महत्तम भूमिका होगी। जहानाबाद वह स्थान है जहाँ प्रथम बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम का राज्य स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ था। श्री शंकर कुमार जी के सहयोग से कुरमा संस्कृति विद्यालय में, और वह पहला कार्यक्रम है इस तरह का बच्चों का जिसमें बिहार के तत्कालीन गवर्नर श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर, पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा, जिन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा कई भूतपूर्व और वर्तमान कुलपतियों ने भी आकर के अपना योगदान दिया था। यह कार्यक्रम वर्ग 7 से वर्ग 11 तक के बच्चों के लिए आयोजित है। बच्चे 2 के समूह में भाग लेते हैं और इन बच्चों को एक गाइड टीचर अपने देख रेख में कार्यक्रम को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर साल का एक फोकल थीम होता है। उस फोकल थीम के अंतर्गत 5 सब थीम्स होते हैं और इन्हीं फोकल थीम्स और सब थीम्स पर
बच्चे अपनी परियोजना बनाते हैं। यह कार्यक्रम मॉडल आधारित नहीं है बल्कि परियोजना आधारित है और इसके पहले भी 1980 से साइंस फॉर सोसाइटी निरंतर इस दिशा में कार्यरत है। और जब राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ करता था तो यह पूरे बिहार का नोडल एजेंसी भी था जो पूरे बिहार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को कराने की पहल करता था। इस कार्यक्रम में SCERT का पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त है। BCST ने भी सहयोग प्रदान करने की ये संभावना व्यक्त की है और यह कार्यक्रम मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष में नई ऊंचाइयों को छुएगा और जहानाबाद उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार, रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वर्तमान में अध्यक्ष साइंस फॉर सोसाइटी बिहार। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।